हेलो फ्रेंड जय हिंद। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। जो 11th जेपीएससी में हिस्ट्री का सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि 6th जेपीएससी 7 to 10th जेपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एरिया को एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है। और रेस्ट एरिया को हमको कौन सा एरिया को देखना है, उसको एक्सप्लोर करना है, वहाँ से क्वेश्चन को फ्रेम करना है, यहाँ से हमको देखना होगा। एग्ज़ाम तो हो गया प्री का, ठीक है। पीटी आपको 17/3/2024 का हो गया। इस एग्ज़ाम को क्या कट ऑफ होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बताए होंगे, ठीक है। अभी कट ऑफ को बताना थोड़ा जल्दबाजी मुझे लगता है, क्योंकि इसको कट ऑफ वैरी कर सकता है। इसके पीछे रीज़न तो पता ही है, एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोग बहिष्कार किए, बॉयकॉट किए एग्ज़ाम को, दूसरा हो गया। इसके बाद आपका ओएमआर सीट और बुकलेट नंबर उसको मिसमैच हुआ है। आपको बहुत सारे लोग प्रेजेंट भी नहीं थे, ठीक है, अब्सेंट थे। बहुत सारे लोग अब अब्सेंट थे, ठीक है, अब्सेंट थे। तो इस सब चीज़ को देख कर ही आपको पता चलेगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है। और 2-3 नंबर, 2 से 3 क्वेश्चन शायद रॉन्ग है, ठीक है, गलत है। तो 2 से 3, तो टोटल को देखा जाए इसके बाद ही पता चलेगा कि हमारा कट ऑफ डिसाइड होगा। तो अभी मैं बताने वाला नहीं हूँ, फिर भी एक मोटा मोटी 110 क्वेश्चन से 120 प्लस इसके बीच आ रहा है, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आगे जो होगा वो तो आगे की बात है, बट अभी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें नहीं भी हो पाया तो आपको सीजीएल में इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए आइए देखिए। तो जीपीसी का जो सिलेबस है वो आपका 4 भागों में बांटा हुआ है। 4 भागों में, एक 4 या 5 भाग में, एक एंशियंट, दूसरा मेडिवल, तीसरा मॉडर्न, चौथा पोस्ट इंडिपेंडेंट और छठा झारखंड। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड झारखंड, ठीक है। तो देख लेते हैं लोग एंशियंट का एक क्वेश्चन अति एंशियंट पार्ट एंशियंट का देखेंगे तो सिंधु घाटी, ठीक है। सिंधु घाटी यहाँ से मैक्सिमम यहाँ पे 6 जेपीएससी से पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद है आर्यों का उत्पत्ति, वैदिक साहित्य, लिच्छवी, मगध, मौर्य, कुषाण, गुप्त, एक गुप्त हो गया, हर्षवर्धन, चोल और पल्लव इसमें, ठीक है। बट हमको इतना कवर नहीं करना, हमको इसमें कौन सा एरिया को देखना है फिर से मैं बताता हूँ। इस एरिया में हमको जो पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत अच्छा ढंग से हम करेंगे। ये इसको बहुत अच्छा ढंग से हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा हमको वैदिक, इससे हम करेंगे। तीसरा मौर्य साम्राज्य, कुषाण इस बार हमको लगता है कुषाण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुप्ता, हर्षवर्धन, चोल, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख भी लेंगे कि क्या क्या पूछा है, हमको क्या क्या और करना चाहिए। तो इसको हम बहुत अच्छा से करेंगे। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, ठीक है, मौर्य, कुषाण, गुप्ता,
हर्षवर्धन और चोल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि एंशियंट को इसको कवर करना है। ठीक है, ये लिमिटेड है यहाँ से क्वेश्चंस, तो ये हम लोग आराम से इसको कर लेंगे। इसको पहले हमको कवर करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग मिडेवल में चलते हैं। मिडेवल में देखिए भारत पर अरबों का आगमन। देखिए हम सबसे पहले इसको दिल्ली सल्तनत को करेंगे। दिल्ली सल्तनत से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक की काल्पनिक नीतियाँ, इससे पूछा हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट। फिर इसको कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग धार्मिक आंदोलन को पढ़ेंगे। धार्मिक आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मराठा। मुगल भी पढ़ लेंगे। मुगल में मेनली स्थापत्य कला पढ़ेंगे। ठीक है, और अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मराठा बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए हमको जैसा लगता है। तो हमको इसमें से 3-4 ये अगर आप करना चाहते हैं इसको भी कर लीजिए। गजनी का भारत का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, धार्मिक आंदोलन और मुगल और मराठा, इतना चैप्टर हम लोग यहाँ से करेंगे। ये भी तो इम्पोर्टेंट है। भारतीय नई संस्कृति का आरंभ, भारतीय स्थापत्य कला, हिंदी और उर्दू भाषाओं का विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मॉडर्न। अब देखिए अगर हम लोग एंशियंट मिडेवल दो को फोकस करते हैं तो हम चाहें तो एंशियंट और मिडेवल को फोकस करते हैं तो चाहें तो हम आधुनिक को नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मली ढंग से पढ़ सकते हैं। कोई 2 सेक्शन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए ना एंशियंट और मिडेवल आराम से किया जा सकता है। मॉडर्न थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। फिर भी अगर मॉडर्न करना होगा तो आप देख लीजिए ये। ठीक है, ब्रिटिश का भू राजस्व प्रशासन, 19वीं शताब्दी में भारत के राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ बहुत सारा है। इसके बाद गांधी जी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, महात्मा गांधी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। महिलाओं का भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये भी कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय में समाज सुधार, भावी आंदोलन, ये सब बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए महिलाओं की स्थिति, ये एक हो गया। ब्रिटिश शासन में भू राजस्व, इसके बाद 19वीं सदी के भारत के राष्ट्रवाद का उदय, और महात्मा गांधी, भारत का विभाजन, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट से क्वेश्चन है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट सेशन है झारखंड। तो झारखंड में देखिए, झारखंड में ये है बिरसा मुंडा का ताना भगत झारखंड आंदोलन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, झारखंड जनजातीय आंदोलन। बाकी ये 2 जो टॉपिक है कम इम्पोर्टेंस का है। ठीक है, इसको करना करिए, तो इतना अगर कर लीजिएगा तो झारखंड से हो जाता है। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये हो गया सिलेबस में देख लीजिए फिर से। झारखंड का सेक्शन करना है आपको, तो झारखंड सेक्शन में बिरसा आंदोलन, टाना भगत, झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ये कम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट में देखिए विभाजन के बाद वाला पढ़ लीजिए,
गांधी जी के बारे में, ठीक है। 19वीं सदी में भारत के राष्ट्रवाद का उदय, ब्रिटिश शासन के अधिनियम में भू राजस्व प्रशासन, महिलाओं की स्थिति और मुस्लिम की समुदाय में समाज सुधार। ये कम इम्पोर्टेंट है, इसको चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मराठों का उदय, ये हमको लगता है इस बार भी आई हो सकता है, ठीक है। ये मुगल का स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा पढ़ना हमको, ये सब जो है, ठीक है। और ये धार्मिक सुधार, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद ये भी आई, ठीक है। इसमें हमको शेरशाह सूरी पढ़ना होगा। शेरशाह सूरी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शेरशाह सूरी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अकबर इस बार हमको लगता है अकबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्थापत्य कला और एंसेंट में तो बता ही दिए। एंसेंट भी कम इम्पोर्टेंट है, वैदिक, लेकिन बाकी ये जो है चोल इम्पोर्टेंट है, हर्षवर्धन इम्पोर्टेंट है, गुप्ता, ठीक है, कुषाण बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मौर्य है, ठीक। और वैदिक थोड़ा कम है, इसको अगर नहीं भी करिएगा तो चलेगा। प्राचीन में एंसेंट में ये भी है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का सिलेबस। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास, और सॉरी ये 1857 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये है 6th JPSC का, 6th JPSC, ठीक है। तो 6th JPSC में पहले तो आपको पता है कि इस तरह का 20 क्वेश्चंस होता है, 20 क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चंस होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री, 10 क्वेश्चंस जियोग्राफी, ठीक है। अब 10 क्वेश्चंस हिस्ट्री देखिए इस तरह का पूछ लेगा, तो उसको आपको MCQ का भी प्रैक्टिस करना है। पहले आपको यहाँ पे 10 MCQ का प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। 10 MCQ को प्रैक्टिस करना, तो आपको प्रैक्टिस MCQ का करना है। देखिए चोला से पूछा हुआ है, ठीक है। इसको हम एंशिएंट का पार्ट ही समझ लें। मॉडर्न है ये, मेडिएवल है, तो ये मेडिएवल से मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा नीति, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण कर रही है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये है पोस्ट इंडिपेंडेंट, PI, पोस्ट इंडिपेंडेंट से पूछा है बांग्लादेश, ये हम हर में एक जाता, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के भारत की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। तो देखिए PI पोस्ट इंडिपेंडेंट से क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ देखिए बिरसा आंदोलन, ये झारखंड से पूछ दिया। अब इस सेक्शन से हमको 2 ही क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। यहाँ बोलता है कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अनिवार्य है, जिसमें 2 अंक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। परीक्षा 4 दीर्घ
उत्तरीय प्रश्न में से 2 उत्तर दे, ठीक है, प्रत्येक 40 मार्क्स। तो यहाँ से हमको सिर्फ 2 करना है। इससे हमको जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को हमको 2 करना है। तो हम अगर चाहें तो इसको सिलेक्ट कर लें, इसको और इसको सिलेक्ट कर लें, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमको जैसे तैयारी करके जाना है एंशिएंट और मेडावल का, अगर मॉडर्न को छोड़ेंगे तब भी हमको एक झारखंड का ऑप्शन बचता है। तो हम लोग 3 को तैयार करके जाएंगे। झारखंड का एक क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ और तीसरा क्वेश्चन यहाँ। तो हमको फिर भी एक स्टैंड बाई में रहेगा, स्टैंड बाई में रहेगा। तो हमको क्या करना है, ये तरीका है। तो इससे हमको क्या होगा कि मॉडर्न को अगर हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम एंशिएंट और मेडावल को करेंगे, मॉडर्न को रिमूव करेंगे। यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस दिया है, हम दिया है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मॉडर्न का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। मॉडर्न कितना, तो आप मान के चलो कि 1600 से 1947 तक, ये वाला पीरियड का। अब ये जो है यहाँ पे देखो, ये है 1947 का लेटर बाद का। ये जो घटना हुआ है 1971 का घटना है, ठीक है ना। ये बंगाल का जो सेपरेशन हुआ है, लिबरेशन मूवमेंट ऑफ बंगाल इन 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वार में हुआ है ये, जिसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया। तो यहाँ पर आप समझ गए। तो हम 2 सेक्शन को कवर करेंगे, एक झारखंड को लेके चलेंगे और एक एंशिएंट मेडावल। तो मॉडर्न का हमको, मॉडर्न में 2 बुक छोड़ना नहीं पड़ेंगे ज़्यादा करके। मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंट से बिफोर इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट, ये 2 हमको ज़रूरत नहीं होगा पढ़ने का, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट, इसको पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं होगा, तो यहाँ से हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलिए, ये तो होगा सिलेबस। अब ये आता है, इसका जियोग्राफी पार्ट है, जियोग्राफी बाद में देखेंगे। जब जियोग्राफी करेंगे तो उसमें जियोग्राफी देखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये है 7 to 10th JPSC, ठीक है। 7 to 10 JPSC है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से हम भी अब हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। तो हिस्ट्री का यहाँ पे 10 क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का, MCQ फॉर्म में। तो यहाँ पे करना है आपको, 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2 मार्क्स। तो 2 into 10 इक्वल टू 20 मार्क्स का होगा यहाँ पे हिस्ट्री से, ठीक है, हिस्ट्री से। और 20 हो गया जियोग्राफी से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 अंक का दोनों मिला के। चलिए यहाँ पे छोड़िए, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चंस को शेयर कर दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए सिंधु घाटी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। और यहाँ पे देखिए ये है मॉडर्न। वहाँ पे क्या, बंगाल के लिबरेशंस को यहाँ था, इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे देखिए कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर इंटरेस्ट है मॉडर्न तो कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है। और देखिए यहाँ पे ये किया। अब देखिए मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी नेक्स्ट जो हो सकता है, नेक्स्ट जो होता है, या तो
टाना भगत, ये वाला, या फिर ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है। और ट्राइबल मूवमेंट और एक जो दो टॉपिक बताए थे वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ तो लिमिटेड है, तो इसको हमको करना ही है, ठीक ना, इसको करना है। एक हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 क्वेश्चन यहाँ से। फिर हम इसको मॉडर्न क्या करेंगे, मॉडर्न को हटाएंगे, मेडिएवल से करेंगे, इसको 2 मेडिएवल से करेंगे, और तीसरा यहाँ से करेंगे। फिर 3 सेक्शन को फोकस करेंगे, ठीक है ना। 3 थोड़ा पढ़ के जाएंगे मॉडर्न, ऐसा नहीं है, लेकिन 3 सेक्शंस को अच्छा से प्रैक्टिस करके जाएंगे, जिससे जो भी क्वेश्चंस बनेगा उसको हम लोग कर लेंगे आसानी से, ठीक है। अब ये तो जियोग्राफिक हो गया। अब देखते हैं बुक लिस्ट, क्या बुक लिस्ट हो सकता है, ठीक है, क्या बुक लिस्ट हो सकता है। यह है बुक लिस्ट। एंशिएंट के लिए आप 11th क्लास के जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड, ये है RS शर्मा, ठीक है ना। RS शर्मा की बुक है, इसको खरीद लीजिए। मेडिएवल के लिए सतीश चंद्रा का, ठीक है ना, सतीश चंद्रा का ले लीजिए। अब यहाँ पे दिखे रहा है सतीश चंद्रा, तो सतीश चंद्रा का मेडिएवल, ठीक है ना, ये मेडिएवल। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये बुक ले सकते हैं, घटना चक्र, घटना चक्र एकदम प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी से 20 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स, अगर इसमें अच्छा करेंगे तो कितना लीड मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से करना है, ये सतीश चंद्रा का है, और ये अगर जो मॉडर्न में अगर कोई इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, तो मॉडर्न के लिए आप ले सकते हैं स्पेक्ट्रम का, राजीव अहीर का ये बुक है, आप ले सकते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, नहीं तो आप इसको भी ले सकते हैं, बिपिन चंद्रा का, जो अच्छा लगे आप देख लीजिएगा मार्केट से, ठीक है, जो अच्छा लगे आप ये ले सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए इंडियन स्ट्रगल ऑफ पोस्ट फॉर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। ये देखिए, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट का है, इसी तरह का आता है, आप देखिएगा तो बिपिन चंद्रा का ही है, पोस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है।
इसको हम लोग कर देते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट। लेकिन बुक यही है, इसी तरह आएगा मिलेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए विपिन चंद्रा का ही है, तो इसको ले लीजिएगा। झारखंड का कवर कहाँ से करेंगे? झारखंड के लिए आप, ये है झारखंड का मनीष रंजन सर का। मनीष रंजन सर का ये बुक है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। हिंदी में भी आता है ये। और एक और ले लीजिएगा, ये उड़ान, दिखाई दे रहा है, ये उड़ान IAS का है, सार संग्रह। अच्छी बुक है, आपको इसको बहुत सारा फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स के लिए आराम से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप देख लिए झारखंड के लिए, झारखंड का उड़ान हो गया, मनीष रंजन सर 2 बुक ले लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और पोस्ट इंडिपेंडेंट का विपिन चंद्रा। इसके बाद मॉडर्न के लिए ये दोनों में से जो अच्छा लगे, और ओल्ड NCERT RS चंद्रा, न्यू भी मिलेगा तो ले लीजिए सतीश चंद्रा मेडिवल के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट ज्योग्राफी के लिए चाहिए कौन सी बुक हो सकती है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।